बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीब घराने की थी, इसलिए पैसों पर काफ़ी मरती थी। एक लड़की कहने लगी कि मैं इसकी मुश्किल आसान कर दूं। वो मुझे 50 लाख देगी। जिससे मैंने 50 लाख सुने तो मेरे मुंह से तो पानी निकलने लगा, क्योंकि मैं पैसों की काफ़ी भूखी थी। राज़ी हो गई। वो लड़की कहने लगी कि मैं शाम 7 बजे से मिलूं, या तैयार हो गई। लेकिन जैसे शाम के 7 बजे मैं इस जगह पर गई तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वहाँ तो मैं इस लड़की को काफ़ी पहले से जानती थी। वो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन इसमें और मुझ में इतना फ़र्क था कि वो इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी मैं खूबसूरत थी। असल बात ये थी कि वो अमीर काफ़ी थी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मुझे काफ़ी अजीब लगता था, क्योंकि वो लड़की जितनी अमीर थी इसमें इतना ही गुरूर नहीं था। वो काफ़ी सादा सी थी। इसकी ये सादगी मुझे अपनी तरफ खींचती थी। मैं इसलिए बाकी सब लड़कियों को छोड़कर इससे मदद वगैरह मांगती थी, वरना कहने को तो और भी लड़कियां बहुत अमीर थीं, लेकिन इनके अंदर अपनी अमीरी का काफ़ी घमंड होता था, इसलिए मैं इनसे कुछ भी नहीं मांगती थी। वो लड़की मेरी हर वक्त मदद करने को तैयार होती थी। फीस पे भी वही पढ़ती थी। फीस भी वही देती थी। जब मैंने इससे जाहिर किया कि मुझे पढ़ाई का काफ़ी शौक है, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकती, तो वो लड़की काफ़ी हैरान हो गई। वो मुझसे वजह पूछने लगी कि मैं क्यों नहीं पढ़ सकती। तो मैंने इसे बताया कि मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो वो काफ़ी हैरान हुई और कहने लगी कि आज से पढ़ाई की फ़िक्र छोड़ दो, क्योंकि वही मुझे पढ़ाई की करेगी। इसने मेरी फ़ीस अदा की और मैं इसकी वजह से आगे पढ़ने लगी। मैं काफ़ी खुश हुई थी कि मैं इसका ये एहसान कभी नहीं चुका सकती थी। मेरी इसके साथ दोस्ती काफ़ी बढ़ गई थी। वो लड़की भी हमेशा मेरा ख्याल रखती थी, मेरा हाल पूछती रहती थी, मुझे अपने घर आने की दावत देती रहती थी। कहती थी कि मैं इसके घर आया हूँ, तो मैं हैरान हो जाती थी कि भला वो मुझे क्यों अपने घर बुला रही है, क्योंकि मैं इसकी कुछ भी नहीं लगती थी। और आजकल कोई इतना मेहरबान नहीं होता कि किसी को अपने घर बुलाने की दावत दे। लेकिन जब मैं इसके घर नहीं जाती थी तो वो एक दफ़ा कहने लगी कि अगर तुम मेरे घर नहीं आना चाहती तो मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊंगी। इसकी बात सुनकर तो मैं घबरा गई कि वो मेरे घर क्यों आएगी। मेरा घर तो बहुत ही छोटा सा था और एक मकान था। इसे कहाँ भाती थी और इसे इसकी कैसी खातिर मदारत करती, क्योंकि मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं थे कि वो मेरे घर आती। इसने मेरे घर में दाल रोटी जैसे दिखाया तो मैं शर्मिंदा होने लगी कि न जाने वो दिल में क्या सोच रही होगी कि मेरे पास चिकन का सालन नहीं था, लेकिन वो तो काफ़ी खुशी खुशी खा रही थी। और जैसे इसने खाया तो मेरी अम्मा के हाथ की तारीफ करने लगी कि तुम्हारी अम्मा के हाथ में तो जादू है, जो दाल भी चिकन लग रही है। मैं इसकी बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गई। अब मुझे कहने लगी कि वो मेरे घर आई है, तो इसी बात पर मैंने भी अब इसके घर जाना है। मैं काफ़ी हैरान हो गई, लेकिन वो मेरी मिन्नतें करने लगी। अम्मा ने भी मुझे कह दिया कि वो इतनी अगर मेहनत कर रही है तो मैं इसके घर चली जाऊं। इस वजह से मैं इसकी बात मान गई। इसने मेरे लिए स्पेशल गाड़ी बुक करवाई हुई थी। वो गाड़ी देखकर मैं हैरान हो गई कि आज की सदी में कोई किसी के लिए इतना कैसे कर सकता है। जैसे ही मैं इस गाड़ी में बैठने लगी तो मुझे अपना आप काफ़ी छोटा महसूस हो रहा था। गाड़ी काफ़ी कमाल की थी। जैसे इसके घर के बाहर रुकी तो ये देखकर हैरान हो गई थी कि वो तो कोई आली शान महल लग रहा था। मुझे एहसास से कमतरी हो रही थी, लेकिन मैं क्या कहती। मैं जैसे ही अंदर गई तो अंदर का तो नज़ारा ही अलग था। वहाँ पे हर तरफ नौकर जाकर खिदमत करने में मसरूफ़ थे, जबकि अचानक ही मुझे एक आवाज़ आई और आवाज़ काफ़ी रौबदार थी। जैसे ही मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो वो इस लड़की की अम्मा थी, जो लोगों पर हुक्म चला रही थी। ये देखकर तो मैं हैरान हो गई थी, लेकिन इसकी अम्मा ने मुझे देखकर ऐसे नजरें घुमाई जैसे वो नहीं चाहती थी कि मैं इनके पास आऊं। मेरी दोस्त यानी कि वो लड़की तो मुझे अपने हाथ पकड़कर किचन में ले गई और सबसे कहने लगी कि आज मेरी पसंद की सारी डिशेस बनेंगी। ये देखकर मैं हैरान हो गई कि एक तरफ इस लड़की की अम्मा है और दूसरी तरफ ये लड़की है जो मुझ पर सब कुछ निछावर कर रही है। अचानक एक मर्दाना आवाज़ ने मेरी तवज्जो इनकी जानिब मरकूज कर ली। जैसे मैंने देखा तो वो काफ़ी रूपदार शख्सियत के इंसान थे। इनकी उम्र तकरीबन 50 साल होगी, लेकिन देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इन्होंने अपने आप को काफ़ी मेंटेन करके रखा था। मैं देखकर दंग रह गई थी कि आज की सदी में भी कोई इतना फिट कैसे हो सकता है। इन्होंने मुझे देखा तो अपनी बेटी को कहने लगे कि लड़की तो काफ़ी खूबसूरत है और बहुत प्यारी है। मुझे इनकी बात सुनकर काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी मर्द ने मेरी तारीफ़ की थी। मैं ना जान सकी कि इनकी नीयत क्या थी, पर तारीफ़ सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। लड़की मुझसे बात कर रही थी और मैं इनकी बातों का जवाब दे रही थी और इसे मुस्कुराकर देख रही थी, ताकि वो भी समझ जाए कि मैं इसकी बात में दिलचस्पी ले रही हूँ। लेकिन मेरा तो सारा ध्यान इसके अब्बा की जानिब था, जो मुझे देख रहे थे।
इनकी नज़रों की वजह से मैं काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी। मैं नहीं चाह रही थी कि अंकल मुझे ऐसे देखें। बिल्कुल मेरे सामने बैठे थे और वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे इनके अंदर की नीयत मैं जान गई थी। मैं अचानक से उठ खड़ी हुई। मेरी दोस्त भी हैरान हो गई कि मुझे क्या हो गया है, तो इसे कहने लगी कि मैं ठीक तो हूँ। तो जब मैंने इसे कहा कि मुझे घर जाना चाहिए, अम्मा अकेली हैं, फिर इसे कहने लगी कि मैं कुछ देर के लिए और रुक सकती हूँ, इससे कोई मसला नहीं होगा। मैंने इसे कहा कि अगर वो मुझे आज छोड़ आएगी तो मैं किसी और दिन इसके साथ आ जाऊंगी। तो मेरी बात मान गई। जल्दी से अपना बैग लेने अपने रूम में चली गई थी और मैं बाहर जा रही थी, लेकिन अचानक से ही किसी ने मेरा हाथ थाम लिया। जैसे मैंने देखा तो ये देखकर मैं हैरान हो गई कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी दोस्त का ही अब्बा है, जो कि कुछ देर पहले मुझे अजीब नजरों से घूर रहा था। मैंने जैसे अपनी कलाई इनके हाथ में देखी तो मैं हैरान हो गई थी और मैंने जल्दी से ही अपनी कलाई इनके हाथ से छुड़वा दी थी। शायद मेरी ये हरकत इन्हें नागवार गुजरी थी, तभी वो मुझे गुस्से से देख रही थी। तो जान गए थे कि मैं एक गरीब लड़की हूँ। तभी इन्होंने अपनी पॉकेट से चंद नोट निकाले जो कि 5,000 वाले थे और मेरे सामने रखे और कहने लगे कि मुझे इसकी ज़रूरत होगी। लेकिन मैं हैरान हो गई थी कि मैं ये सब कुछ नहीं ले सकती। तो मुझे ऐसा लगा था जैसे वो ये नोट देखकर मुझे खरीदना चाहते हैं, इसलिए मैंने वो नोट इन्हें वापस कर दिए। अंकल काफ़ी गुस्सा हो गए थे। इतनी देर में ही मेरी दोस्त ऊपर से अपना पर्स लेकर आ गई। मैंने इरादा कर लिया था कि आज के बाद मैं इस घर में कभी भी नहीं आऊँगी। मैं बस लड़की से भी काफ़ी मायूस हो गई थी। सारे रास्ते मैंने इससे कोई बात नहीं की, वो भी मुझसे छुप गई थी। जैसे ही अपने घर गई तो अम्मा पूछने लगी कि मेरा आज का दिन कैसा था। मैंने अम्मा को बताया कि मुझे नहीं जाना चाहिए था, वो लोग काफ़ी अलग थे। अम्मा भी कहने लगी कि कोई बात नहीं, अमीर लोग हैं, हमारे काम आ सकते हैं। 12 बजे अम्मा और मैं सो रही थी क्योंकि हम लोगों की तो यही रूटीन थी, लेकिन ये रात के 12 बजे तो अमीर लोगों की सुबह होती थी। अचानक हमारे घर का दरवाज़ा बजा। इतनी जोर का बजा था कि अम्मा और मैं तो डर गई थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो वो लड़की सामने खड़ी थी और इतने गुस्से से मुझे देख रही थी जैसे मैंने न जाने इसके साथ क्या कर दिया हो। मुझे कहने लगी कि मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने इसके अब्बा के साथ जो किया इसलिए मुझे काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं हैरान हो गई। मैंने इस लड़की को बताया कि इसके अब्बा मेरे साथ क्या कर रहे थे। वो लड़की कहने लगी कि मैं अब कुछ भी इसके अब्बा पर न डालूं। वो मुझसे नाराज़ हो गई थी। हमारे बीच दूरियां आ गई थी, पर जानती थी कि अब मेरी पढ़ाई का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं पढ़ने जाती तो मेरी फ़ीस जमा ना होती, क्योंकि फ़ीस वही लड़की जमा करती थी। इसलिए मैं पढ़ाई से भी हाथ धो बैठी थी। अम्मा भी काफ़ी परेशान होने लगी थी। अम्मा को साफ साफ बता दिया कि वो अंकल मेरे साथ क्या करना चाहते थे। अम्मा तो इस दिन के बाद से जब से बीमार पड़ गई थी। एक दिन अम्मा सब्जी लेने जा रही थी जब अचानक इनके एक्सीडेंट हो गया। इन्हें काफ़ी चोट लगी थी। हॉस्पिटल वाले न जाने कितने लाख मांग रहे थे, ये पैसे तो मेरे पास थे ही नहीं। अम्मा का ऑपरेशन भी जल्दी करना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे मदद मांगूं। मुझे इस लड़की का ख्याल आया था कि जिससे मेरी दोस्ती टूट चुकी थी, लेकिन इस आसपास और उम्मीद बाकी थी कि इसके साथ मैं दोबारा से इस लड़की के पास गई और वह लड़का काफ़ी मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मुझे मालूम था तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने इससे कहा कि जल्दी से वो मेरी मदद करे ताकि मेरी अम्मा की जान बच जाए। इसने जवाब दिया कि वो मेरी मदद तो करेगी, लेकिन मुझे इसका एक काम करना होगा। यह सुनकर मैं हैरान हो गई। जैसे इस लड़की ने वो काम बताया तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मैं ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। मेरी भी एक इज्जत थी और मैं पैसों के लिए अपनी इज्जत बिल्कुल नहीं गंवा सकती थी। वो कहने लगी कि इसका अब्बा भी यही चाहता है कि मैं इनके साथ रहूं। यह सुनकर मैं हैरान हो गई। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मजबूर होकर मुझे ये कबूल करना पड़ा। मैंने इस लड़के को कह दिया कि मैं इसके अब्बा के साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एडवांस में कुछ पैसे चाहिए। इस लड़की ने मुझे 25 लाख रुपए एडवांस में दे दिए। मुझे इस अंकल से काफ़ी घिन आ रही थी। न जाने वो क्या करना चाहते थे और वो ये क्यों चाहते थे। दुनिया की हज़ारों लड़कियां थी, वो किसी के पास भी चले जाते, लेकिन मेरे पास क्यों आए और मुझे क्यों अपने पास बुलाना चाहते थे, ये तो मुझे आज शाम ही पता चलना था। मैं जैसे इस शाम वहाँ गई तो वो लड़की मुझे कहने लगी कि अब्बा ऊपर हैं। इससे पहले कि मैं ऊपर जाती, जब लड़की ने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी कि मुझे ऊपर जाने से पहले इसका एक काम करना है। मैंने इससे पूछा कि क्या काम, तो कहने लगी कि तुम अब्बा के पास जाने से पहले इनसे दस्तखत करवाने होंगे। ये देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने जैसे वो पेपर देखा तो इसमें किसी जायदाद पर दस्तखत करने थे। मुझे कुछ समझ ना आई, लेकिन मेरा काम था कि मुझे पैसे मिल जाएं। मुझे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने इसकी बात मान ली और इधर से इसके अब्बा के पास जाने लगी। जैसे मैं अंदर गई तो अंकल एक कुर्सी पर बैठकर कुछ देख रहे थे। इनके हाथ में एक एल्बम थी जिधर ढेर सारी तस्वीरें थी।
जैसे मैं इनके पास गई तो वो रो रहे थे कि देखकर मैं हैरान हो गई थी। मैं तो कुछ और ही समझी थी, लेकिन वो मुझे कहने लगे कि बेटी इधर आके बैठो। जैसे मैं इनके पास गई तो वो मुझे एक तस्वीर दिखाने लगे। इस तस्वीर को देखकर तो मुझे न जाने कितने वॉल्ट का झटका लगा, क्योंकि इस तस्वीर में तो मैं थी और वो मेरे साथ जो था वो तो अंकल ही थे। और मैं देखकर हैरान हो गई थी। कहने लगे कि बेटी जो तुम समझ रही हो बिल्कुल ठीक है। मैं जान गई थी कि मेरे अब्बा जो कुछ अर्से पहले हमें छोड़ के घर चले गए थे, वो अब मेरे सामने ही देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गई थी। मैं अब्बा के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी और इनसे माफ़ी मांगने लगी थी कि मैं तो इन्हें गलत समझ रही थी। और मुझे जैसे वो पेपर याद आए तब मैंने अब्बा से कहा कि ये पेपर्स हैं, वो लड़की कह रही है कि मैं इन पर साइन करवाऊँ। तो अब्बा ने वो पेपर्स फाड़ दिए और मेरा शुक्रिया अदा करने लगे कि मैंने इनसे सारी बात छुपाई नहीं और इन्हें सब कुछ बता दिया। अब कहने लगे कि जब से इन्होंने इस औरत से दूसरी शादी की है तब से वो औरत अब्बा के पैसों की दीवानी है और इन पर मरती है, बल्कि वो अपनी बेटी को भी यही इसी रास्ते पर ला रही है। इसका इस्तेमाल करके लड़कियों को वर्गलाती है ताकि वो मेरे पास आ जाएं। लेकिन इस बार जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे फौरन अपनी बेटी याद आ गई और मैंने तुम्हारा वो दिल देख लिया जो मेरी बेटी का भी था। मुझे अपना दिल याद आ गया जो मेरे रुखसार पर था। मैंने अब्बा को अम्मा का बताया जिन्हें पैसे की ज़रूरत थी। अब्बा कहने लगे अब मुझे पैसों की कोई कमी नहीं होगी। अब्बा और मैं फ़ौरन ही अम्मा के पास चले गए, जबकि अब्बा भी हमारे साथ रहने लगे। हम फिर से एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।